अलैक्म। जी तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 13 के अंदर कि ई कॉमर्स किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कार तो हर बंदा सकता है, कोई भी कर सकता है। स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई जॉब ओनर कर सकते हैं, और जॉब ओनर कह रहा हूँ, बिजनेस ओनर कर सकते हैं, जॉब होल्डर कर सकते हैं। हर बंदा ई कॉमर्स कर सकता है। लेकिन बेस्ट किन के लिए है? जिनके एक चीज होती है ना, बनी उस बंदे के लिए होती है। वो कौन है? हर वो बंदे के लिए, हर वो बंदा, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है जिसके पास ये दो तीन चीजें हैं। या तो बंदे की फिजिकल शॉप है, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। आप यही नहीं कि पेड मार्केटिंग करके, जिस तरह मैंने बताया था, पेड और ऑर्गेनिक होती है दो किस्म की। आप ऑर्गेनिक कंटेंट अपना अपलोड करके टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि आपको पेड ही करना पड़ेगा। हाँ, जब आप थोड़ा प्रेजेंस हो जाए आपकी, फिर आप ये देखेंगे अपने बिजनेस को अपने ग्रो करना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको पेड चला लें। वैसे पेड स्टार्टिंग में यूज करनी पड़ती है कि आपको ऑडियंस मिले, तो वो एक अलग पर्पस हो जाता है कि जिसने करना ही है। एक वो बंदा है जिसकी लोकल शॉप है, होता क्या है मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। ये जो होलसेलर्स होते हैं ना, ये थोड़ा सा ना प्रॉफिट अपना ज्यादा अंदर रख के है ना, मतलब मेन चीज क्या आती है, जो इम्पोर्टर होते हैं ना, उनके पास प्रोडक्ट आती है। फिर जो आगे बंदे होते हैं होलसेलर्स, वो उनसे ले लेते हैं, ठीक है, इंपोर्टर से। फिर होलसेलर आते हैं, फिर वो अपना प्रॉफिट आके फिर आगे आगे हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें वो दुकानदारों वाले रेट नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने महंगा बेचना होता है, इसलिए वो रेट थोड़ा हाई रखते हैं। लेकिन जो शॉप ओनर होते हैं, जो जिनकी शॉप्स होती है फिजिकली, उनके साथ वो बड़ा स्मूथ चलते हैं कि उनको पता होता है ये हमारे रेगुलर कस्टमर होंगे। उनको वो ही रेट देते हैं जो रेट बिल्कुल मुनासिब होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन का एक हर बंदे को पता है इन्होंने महंगा बेचना है, तो वो अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, सीधी सी बात है। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट, फिर मेन चीज क्या होती है ई कॉमर्स के अंदर, आपकी सोर्सिंग। सोर्सिंग जितनी आपको सस्ती पड़ेगी उतना ही प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो हमारी मेन गेम ही प्रॉफिट की है। तो जैसे ही वो निकल जाता है तो फिर मसला हो जाता है। तो इसलिए जो बंदे की शॉप है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ई कॉमर्स। और किसके लिए? उस बंदे के लिए तो ये गोल्डन चीज है जो बंदा इंपोर्टर है, जो खुद इंपोर्ट कर रहा है चीजें। वो तो समझो अच्छा खेलेगा, ठीक है। इंपोर्टर के लिए ये डायमंड से, डायमंड डायमंड लगा लो आप, ठीक है। इंपोर्टर के लिए डायमंड है ई कॉमर्स, क्योंकि उनके पास एवरीथिंग अवेलेबल होती है यार, स्टॉक, उनकी सोर्सिंग इंतहाई सस्ती, और नेटवर्क उनका आगे ज्यादा आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट उनके पास ज्यादा होती है, तो वो लगा देते हैं, मतलब लगा दें तो स्मूथ चलेगा। और किस बंदे के लिए? और मेरे हिसाब से उस बंदे के लिए, पहले हम इधर लिख लेते हैं, इम्पोर्टर, उसके बाद होल सेलर। इंपोर्टर क्या होते हैं? जो खुद मंगवाते हैं। होलसेलर होता है जो इंपोर्टर से आगे माल ले आते हैं, होलसेलर, ठीक है। ये वैसे इंपोर्टर्स भी होलसेलर हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं इनसे लेके फिर आगे अपना काम चलाते हैं, होलसेलर। फिर होलसेलरों के पास आते हैं रिटेलर, लाइक शॉप ओनर और दूसरे, ठीक है। रिटेलर के अंदर आप वैसे तो वो एक दो बंदा आता है, लेकिन ये कि होलसेलर के शॉप ओनर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इधर शॉप ओनर कर लेते हैं, रिटेलर नहीं करते। शॉप्स ओनर, ओके। और और किस बंदे के लिए? और वो बंदे के लिए जिस बंदे की कोई दोस्त है भाई होलसेलर, सिंपल, या होलसेलर या इंपोर्टर, वो बंदे के साथ डील करे यार। मुझे जो भी प्रोडक्ट आ रहा है आपके पास, वो प्रोडक्ट मैं टेस्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर तो मेरा बिक गया तो मैं आपसे ले लूंगा, अगर नहीं बिका तो आप अपना बेच दीजिएगा। जो दोस्त होते हैं ना, दोस्ती के अंदर बहुत सेक्रीफाइसेशन होती हैं, कुर्बानियां बहुत ज्यादा देनी पड़ती हैं। तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं, कोई बड़ी कुर्बानी नहीं या कुछ भी नहीं। तो दोस्ती के अंदर ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन दोस्त नस्ली होना चाहिए। दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं नस्ली, ठीक है।
अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाले दोस्त अता फरमाए, ठीक है। तो ये है कि कोई दोस्त हो आपका, यहाँ होलसेलर या इंपोर्टर, शॉप ओनर भी हो सकता है, लेकिन क्यों है क्या उसने 20-30 रखने हैं भाई, हाँ क्या बंदे का, तो फिर बात उधर ही आ जाती है। आप शॉप ओनर के साथ भी काम कर सकते हो, वो मसला नहीं है। लेकिन बेस्ट ये एक अलग से रखने का मकसद पता क्या था? और ये चीज मैं भूल ही गया था, ये मैन्युफैक्चरर, ये भी बहुत बड़ी गेम है। जो बंदा अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहा है ना, मतलब ये पीएल के अंदर आ जाएगा, इस मैं भूल गया था इसे थोड़ा सा, प्राइवेट लेबल के अंदर आ जाती है। और ये चीज इनके लिए ये ई कॉमर्स एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्यों? कि इनको सोर्सिंग प्राइस इंतहाई सस्ती पड़ती है, मेन गेम ही ई कॉमर्स के अंदर आपकी सोर्सिंग होती है। तो इस वजह से आपका इन लोगों के लिए बेस्ट है। जो होता है ना पीएल, उसके अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन, अपना प्रॉफिट मतलब जो निकल सकता है ना हमारा, जो वाइड लेवल होता है उसके अंदर भी अच्छा निकलता है, लेकिन ओवरऑल हमने 10-20% लेके ही चलना है। लेकिन पीएल के अंदर हम थोड़ा सा ज्यादा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सोर्सिंग हमारी और ब्रांडिंग हमारी खुद की होती है। तो जब नाम बन जाता है ना, तो फिर बंदा जितना मर्जी प्रॉफिट रखे। तो ये सीन है। बाकी कार हर बंदा सकता है, स्टार्टिंग हर बंदा ले सकता है, चीज जहां से मर्जी ले सकता है। वो मैंने पीछे स्टेप सारे क्लियर कर दिए हैं। ये इसलिए रखा है अलग से एक लेक्चर, एक छोटी सी वीडियो, कि लोगों को ना समझ नहीं आती कि हम कैसे करें क्या करें, और एक चीज जो बनी किसके लिए होती है। मेरे हिसाब से ये इनके लिए है, ठीक है। क्योंकि यार मेन चीज आपको आगे पता है, सोर्सिंग प्राइस होती है, जिसको सोर्सिंग सस्ती पड़ गई वो बंदा विन कर जाएगा। मतलब प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, उसको रिटर्न भी आ रहे हैं, उसके कैंसिल भी हो रहे हैं, उसको एड कॉस्ट भी थोड़ी हाई पा रही है, उसे फर्क नहीं पा रहा। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सोल्ड हो, तो प्रॉफिट एंड पे ज्यादा निकल ही जाता है, ये सीन हो जाता है। ये सीन है। बाकी ये है कि हम आगे पढ़ेंगे रिटर्न के ऊपर। रिटर्न्स का क्या सीन होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसके बाद केस स्टडी रखी है, तो कोशिश करूँ कि वो भी आपके साथ अच्छे से क्लियर हो जाए हर चीज, कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट निकल सकता, मतलब कितनी सेल हो सकती है, क्या सीन है, कितने महीने में क्या सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। दिखाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि आपके अंदर मोटिवेशन आए, या ना कि रातों रात अमीर होने वाला सीन, रातों रात कोई ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं। मुझे ये मार्केट के अंदर 3 साल हो रहे हैं, तो ये कि चीजों को सीखते सीखते इतना टाइम लग जाता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वो चीजें बताऊं, वो टॉपिक्स, वो जो सादी सादी चीजें रख के, लेकिन वो चीजें जो बहुत मिस्टेक लोग करते हैं और उसके बाद मसले हो जाते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ यही था कि ये किन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। या तो आप बंदा ढूंढें, ठीक है, या फिर आप कोई दोस्त ढूंढें। अगर तो आप इन चारों में से कोई एक हैं, तो फिर तो आपकी मौजी हैं। तो अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।